अस्सलामु अला इस्मिल्लाहिर रज़ी। और आइए, इमाम का ये नाम कुरान में कहाँ इस्तेमाल हुआ, खाली एक मिसाल सिर्फ समझाने के लिए। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 4, सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 4। व इन्नहु फी उम्मिल किताब लदैना लअलियुन हकीम। बहुत गौर कीजिएगा, दो मकामात पर ज़ियारत नामों के दो जुमलात में और रिवायात की कसीर तादाद में इस आयत पर बहस की। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 4। व इन्नहु फी उम्मिल किताब, और बेशक के वो उम्मुल किताब के अंदर लदैना हमारे पास लअलियुन, अली भी है और हकीम भी है। अब इससे मुराद ज़ाते परवरदिगार है, इससे मुराद किताब खुदा है, या इससे मुराद किताब खुदा नहीं है, ज़ाते खुदा नहीं है, इससे मुराद ज़ाते अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। तीन बातें मुमकिन, चौथी बात नहीं है कोई। या इससे मुराद खुदा, या इससे मुराद किताब खुदा, या इससे मुराद मौलाए मुत्तकियान की जात। व इन्नहु फी उम्मिल किताब, बेशक के वो उम्मुल किताब में लदैना। अब आप गौर कीजिएगा, उम्मुल किताब किसे कहते हैं? कुरान मजीद को। लदैना किसे कहते हैं? अल्लाह की जात को। वो कह रहे हमारे नजदीक, तो उम्मुल किताब हो, किताब हो गई कुरान मजीद, लदैना खुदा हो गया। अब किताब भी हो गई, खुदा भी हो गया। ये कौन है? लअलियुन हकीम, जो अली भी है और हकीम भी है। अब यहां पर लोगों ने रास्ता निकाला, बहुत गौर कीजिएगा। कोई फजीलत ढूंढने का रास्ता निकालता है, कोई अली से बचने का रास्ता निकालता है, और इतना बचते हैं अली से कि बचते बचते जहन्नुम में गिर जाते हैं। इतना बचते हैं कि कहीं फजीलत की बात आ भी रही हो तो उसे कबूल नहीं कर पाते। ऐसा लगता है जैसे अली से ताल्लुक ना हो मुसलमानों का। क्या नहीं, इससे उम्मुल किताब से मुराद लोहे महफूज है, और इस अलीयुन हकीम से मुराद जो परवरदिगार ने बयान किया वो लोहे महफूज पर जो किताब महफूज है वो मुराद है। अब आइए गौर कीजिएगा कि लोहे महफूज को उम्मुल किताब कहा गया। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे यौम नदउ कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, इमाम को आमाल नामा कह दिया गया। हम कयामत में तमाम इंसानों को उनके आमाल के साथ बुलाएंगे। तो क्या खुदा को अरबी नहीं आती थी? जो इमाम हिम कह सकता था, क्या वो नाम आमाल की अरबी नहीं जानता था? कह देता यौम नदउ कुल्ला उनासिम बे किताबिहिम, हम तमाम इंसानों को बुलाएंगे उनकी किताब के साथ। तो किताब और है, इमाम और है। किताब नाम आमाल है, इमाम है जमाने में हुज्जत परवरदिगार, और खुदा का ऐलान है कि हम तमाम इंसानों को उनके आमाल के साथ नहीं, उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो जैसे इमाम को लफ्ज किताब में, बहुत गौर कीजिएगा, अजीब है इंसानों का मयार का, ऐसे बदला रिवायतों को कर रोज़े क़यामत सबको उठाएंगे मां के नाम के साथ। और इतनी शोहरत इस रिवायत को दी गई कि बेचारे मोमिनीन भी सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क़यामत में हम सबको उठाएंगे उनकी माओं के नाम के साथ। दलील क्या है? दलील इतनी उम्दा है कि बाप में इश्तबा हो सकता है, निस्बत में फर्क हो सकता है, मगर ज़र्फ तो एक होगा, मां तो एक होगी। अगर मां एक होगी तो पर्दा पड़ा रहेगा। मैं सोचता हूं अगर डीएनए आज हो सकता है और पर्दा उठ सकता है, तो अगर कयामत में भी पर्दा रहा तो पर्दा उठेगा कब? मुश्किल आसान कर दी मौला, बड़ा मुश्किल हो जाता। हम किस किस का डीएनए कराते। आजकल वो लाड़काना की तरफ मसला चल रहा है
یہ سب کے خون ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کس کس کے خون میں ایڈز کے وائرس ہیں، اب کس کس کے خون میں بغض علی کے وائرس ہے. کوئی ایسی لیبارٹری قائم کی جاتی، بڑا خرچہ ہو جاتا، کس کس کو چیک کیا جاتا. کہ آسان رستہ ہے کہ اگر چیک کرنا ہو کس کس کے خون میں بغض علی کا وائرس موجود ہے، کہ آسان ہے، بس ذکر علی کرو، پہچانتے چلے جاؤ.